एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर द सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स या फिर हम कहें कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, उनके लिए आया हुआ है, तो वो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, विच इज़ दिस। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर मेन वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस ओपन अप हो जाता है। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती है ना, वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो अभी लेटेस्ट कल जो आया है, यानी कि 31 मई को, ठीक है, सॉरी 30 मई को एक्चुअली ये आ गया था, बट ये शो अभी 31 का हो रहा है। देखो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये डेट यहाँ पर 30 की शो करेगी, विच मीन्स ये जो अपडेट है ये कल 30 तारीख को ही आ चुका था। क्या है ये अपडेट, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी चीजें हैं, मेन हमारे पास ये है, सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको यहाँ पर एलओसी करके डिनोट करा होगा। ठीक है, विच मीन्स जो भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं, देना चाहते क्या है, दैट इज अ कंपल्शन ऑब्वियसली, है ना। अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो कंपल्सरी रहता है। जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसी का नाम चेंज करके सप्लीमेंट्री एग्जाम सीबीएसई ने लास्ट ईयर कर दिया था। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम कहो या फिर आप कंपार्टमेंट एग्जाम कहो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो पहला चांस, यानी कि अगर आपने अभी बोर्ड्स दे रखे हैं और आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो आपको जो भी अपना नाम है वो ऑब्वियसली स्कूल को देना पड़ेगा। और वैसे मेन ये काम स्कूल का ही है कि स्कूल सबमिट करेंगे आपके सारे ही डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, विच मीन्स अगर आपने अभी पास कर रखा है क्लास 10th या क्लास 12th एंड यू वांट टू इम्प्रूव, कि आपको लग रहा है कि मैथ्स में बहुत कम मार्क्स हैं तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम मुझे देना है, तो ये डिटेल सारी किसको फिल करनी है, स्कूल को। आप चाहो तो स्कूल को रीच आउट कर सकते हो कि मैम या सर मुझे ना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स। आप क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स का दे सकते हो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जबकि क्लास 12th के अगर आप हो तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पता है कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी 3 चांसेस हमें दी जाती हैं। सो ये 3rd चांस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला है, इनको एज प्राइवेट कैंडिडेट्स ही फिल करना पड़ेगा अपना एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और 31 यानी कि आज फ्राइडे से ही स्टार्ट हो गया है ये। एंड यहाँ पर देखो लास्ट डेट होती है, यहाँ पर फी भी आपको पे करनी पड़ेगी, कितनी है फी वो भी बताऊंगी, और यहाँ पर लास्ट डेट भी है। अगर आप लास्ट डेट के बाद फिल करोगे ना तो लेट फीस देनी पड़ती है, वो भी 2000 रुपये की। तो अभी अपडेट आ गया है, इसीलिए मैंने लेटेस्ट उसी दिन वीडियो भी बना दी है। सो डेफिनेटली आप लोग ना फिल कर देना, ये वैसे आपका काम नहीं है, आप स्कूल को अप्रोच करो कि स्कूल वाले ये सारा आपका जो नाम है वो फिल कर दें। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी मैंने ये बता दिया था ऑलरेडी कि हमारे पास जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसी का नाम चेंज करके सप्लीमेंट्री एग्जाम रख दिया था। ठीक है, सिमिलरली द स्कूल शैल ऑल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस। ठीक है, बहुत बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, सो ये स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता दे, बट अगर आपका स्कूल मिस कर देता है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है, तो आपको खुद भी अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये चीज तो अभी हमने देखी ही थी, स्कूल्स शुड सबमिट एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इवन इफ दे आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स। मतलब ये जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स की ही है कि जो भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो सबमिट कर दें। ठीक है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स टू सबमिट एलओसी विद इन द स्टाइपुलेटेड शेड्यूल, जो अभी हम देखेंगे क्या है शेड्यूल। ठीक है, चलिए उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द डेट नहीं होगा किसी भी रीजन की वजह से, सो आप लोगों को टाइम पर ही ये सब फिल करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहले कंपार्टमेंट एग्जाम को अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको फर्दर 2 और चांसेस दी जाती हैं, टोटल 3 चांसेस आपको यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा ठीक है, ये सब तो आप लोग देख लेना जो भी आपको लगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वी विल मूव ऑन टू दिस। ठीक है, एलिजिबिलिटी एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये क्लास 12th का है, हम क्लास 10th पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख लो आप लोग। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2024, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर एलिजिबल टू अप्लाई इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 10th के लिए ये होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जिन भी बच्चों को इम्प्रूवमेंट देना है, मतलब आपकी कंपार्टमेंट नहीं आई है बट आपको मार्क्स इंप्रूव कराने हैं, मान लो 50 नंबर ही आ गए हैं, आपको चाहिए थे 80-90, उस केस में आप इम्प्रूवमेंट का दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डेट शेड्यूल में कि कब हमारा ये एग्जाम स्टार्ट होगा। सो क्लास 10th का फ्रॉम 15 जुलाई ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी डेट शीट जब आएगी हम तब बात करेंगे इसके बारे में। क्लास
12th का सिर्फ एक दिन का ही होता है, दैट इज 15, ठीक है, सिर्फ एक दिन ही कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद फी कितनी है, तो यहाँ पर देख लो, द फी टू बी रेमिटेड पर स्टूडेंट इन INR, ठीक है। तो जो भी स्कूल्स इंडिया में है, वैसे आप तो इंडिया वाले ही हो गए मेनली, तो यहाँ पर विदाउट लेट फी, मतलब ये जो टाइमलाइन है 31 से 15 तक, 15 जून इज द लास्ट डेट, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो यहाँ पर सिर्फ 300 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देना है। जो नेपाल में स्कूल्स हैं या आउटसाइड इंडिया वाले 2000, और अगर नेपाल में कोई है तो 1000 रुपीज है, 1000 है, ठीक है। विद लेट फीस तो देख लो यार, यहाँ पर 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, विच मीन्स टोटल आपको 2300 यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर लास्ट डेट 16 to 17 ही है, इसके बाद तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब उसके बाद ये फी पेमेंट कब तक हो सकती है, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। आपको ये जो फी है ना स्कूल को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो भी काम है स्कूल का है, तो आपको अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा। एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी, उन्हें कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अलावा ये तो सिंपल वही चीज़ें हैं, देख लेते हैं देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे हैं, जैसे क्लास 12th के हैं जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ नीचे, ठीक है, ये है क्लास 10th के, हिंदी में दे सकते हो, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है, बेसिक भी है, IT भी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो जिसमें भी आपको यहाँ पर देनी है आप दे सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ये सब मेंशन्ड है। डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर से आप लोग ये सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हो। और जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है या फिर उनको इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है, तो यार उन बच्चों के साथ ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर देना। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड बाय एवरीवन।